जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जो आपके 10वीं क्लास में सूरदास जी के पद हैं उनकी संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे और इतने अच्छे से अपन अध्ययन करेंगे जिससे आपके बोर्ड में हिंदी में सबसे अधिक अंक से अंक प्राप्त कर सकें। हम हिंदी बोर्ड में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो बात की जाए महाकवि सूरदास जी की, तो सूरदास जी की बात की जाए तो सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी का जो सजीव चित्रण वर्णन किया है वो आज तक और कोई कवि नहीं कर पाया। सूरदास जी को सूर के समान कवि माना जाता है। सूर सूर है तुलसी शशि उड़गन के सब दास। सूरदास जी का जीवन परिचय हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे चरण कमल, जो आपका पहला पद है उसकी संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। चरण कमल बंदो हर राही, जाकी कृपा पंगु गिर लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चढ़े सिर छतर दराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। इसकी अपन संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बात की जाए सूरदास जी के पद, तो चरण कमल बंदो हरि राही, जाकी कृपा पंगु गिर लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चढ़े सिर छत्र दराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। सबसे पहले बेटा आपको इस तरीके से व्याख्या आती है तो इस तरीके से आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, चरण कमल करके क्या करना है, डॉट डॉट कर देना है, जिससे आपका एग्जामिनर समझ जाए कि आपने इस पद की व्याख्या की है। आपको 2 पद आएंगे, उनमें से एक पद की आपको व्याख्या करनी होगी, तो एग्जामिनर समझ जाए कि किसने की आपने व्याख्या करी है। तो शुरू की लाइन लेना है कुछ और कुछ अंतिम लाइन लेना है और डॉट डॉट करके ऐसे लिखना है। इसके बाद बेटा क्या करना है, आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ बहुत जरूरी है, संदर्भ आना चाहिए। संदर्भ में आपका पाठ का नाम और रचयिता का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है और हेडिंग से लिखना है। कैसे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्य खंड के पद नामक, जो पद का जो पाठ का नाम है आपके पद, इसको हेडिंग से लिखना है। और यहां पे तो बेटा बोर्ड पे हमने रेड मार्कर यूज किया है, आपको रेड नहीं करना है। तो यहां पे किससे हेडिंग से लिखना है, ब्लैक से या आप ग्रीन किसी से भी लिख सकते हैं, बट रेड से मत लिखना। पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। तो जो महाकवि सूरदास जी जो रचयिता, क्या लिखना है, रचयिता। देखो काव्य में बेटा आपको क्या लिखना है, रचयिता, और गद्य में लेखक। ये बात याद रखना है, काव्य में रचयिता और गद्य में क्या लिखना है, लेखक। इसके बाद प्रसंग की बात आती है। निम्न पंक्तियों में महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, ये आपको प्रसंग लिखना है अगर पूछा जाए तो, और संदर्भ पूछा जाए तो संदर्भ। इसके बाद क्या करना है बेटा, व्याख्या, और व्याख्या करना है। व्याख्या आपको अभी अच्छे समझा के हम बता रहे, उसी तरीके से आप लिखाएंगे, पूरे में पूरे एग्जामिनर आपको नंबर देगा। बस इतना रखना है कि राइटिंग बढ़िया सुंदर होनी चाहिए, राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। तो देखते हैं, चरण कमल बंदो हर राई, निम्न पंक्तियों में महाकवि सूरदास जी कहते हैं। ये जरूर लगाइएगा आप कि निम्न पंक्तियों में महाकवि सूरदास जी कहते हैं। चरण कमल बंदो हर राई, निम्न पंक्तियों में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हर राई, कमल के समान चरणों वाले भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूं। कमल के समान चरणों वाले भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूं, ये पहली लाइन का आपका अर्थ है। जाकी कृपा पंगु गिर लागे, जाकी मतलब जिनकी कृपा माने कृपा, पंगु मतलब लंगड़ा, गिरी माने पहाड़, लांगे माने पार कर जाना, लांगे माने पार कर जाना। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी क्या होता है, पहाड़ को पार कर जाता है या लांग जाता है।
अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को, अंधे को तो समझते ही हो, अंधा व्यक्ति, सब कुछ दर्शाई, दर्शाई माने दिखाई देना। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाए तो अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चढ़े सिर छत्र धराई। आगे सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, रंग चढ़े सिर छत्र धराई। रंग माने होता है फकीर और छत्र माने होता है राजा, धराई मतलब फकीर व्यक्ति भी क्या होता है, राजा बन जाता है। किसकी कृपा हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की जिसके ऊपर कृपा हो जाए। रंग चढ़े सिर छत्र धराई, रंग चढ़े सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदोती पाई। लास्ट में कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा रूपी और दयावान भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूं। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा रूपी और दयावान भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।